हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि शेख। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम यानी कि यूपीएससी के एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, या फिर आरओ का हो, और या फिर यूपीएसआई का हो, जैसा कि हमने उन्होंने बताया, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसलिए लास्ट तक आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 40 है, 40 क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन और फिर देख लेते हैं कि आपकी करंट अफेयर की जो तैयारी है, आपकी कितनी तैयार है आपकी करंट अफेयर। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे मैगजीन, और अगर आपकी डिमांड, एक बच्चे ने डिमांड करी है करंट अफेयर पढ़ाने की, कि प्रतियोगिता दर पर जो हम पढ़ाते हैं उसमें करंट अफेयर लेकर आने के लिए बोला है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों के 2-3 कमेंट और होंगे तो फिर हम करंट अफेयर को लेकर आएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम जूम कर लेते हैं, जिससे बच्चे मोबाइल में जो पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाई थी मैगजीन, इसलिए हम इंग्लिश का वर्जन इसमें पढ़ा रहे हैं। और अगर आपका बाईलैंग्वेज रहेगा तो फिर हम दोनों ही लेकर आपको बाईलैंग्वेज में पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 15 इंडिया सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टूडेंट डे टू मेक द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। कौन से हैं वो? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है पीटी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए कौन से हैं जिनकी 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। कौन से हैं वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन से हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 15 इंडिया सेलिब्रेट्स वर्ल्ड स्टूडेंट डे टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन हो गया इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द वाइल्ड तमिलनाडु। ठीक है, वाइल्ड तमिलनाडु क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है, वाइल्ड तमिलनाडु इज अ डॉक्यूमेंट्री दैट डेपिक्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल वेल्थ ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है? द फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव ऑफ सुंदरम फास्टनर्स LTD in collaboration with nature in focus and with the support of the Tamil Nadu Forest Department. Third statement है, inspired by Sangam literature while Tamil Nadu journey through the 5 classical landscapes. कौन से हैं? कुरिंजनी ये माउंटेन्स है, मुल्लाई फॉरेस्ट है, मुरथम क्रॉपलैंड्स हैं, निथल है कोर्स है, एंड पल्लाई एरिड जोन्स हैं। ठीक है, अब बताइए क्या इसका आंसर हो जाना है। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, वाइल्ड तमिलनाडु क्या है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो नेचर यानी तमिलनाडु के नेचर को लेकर बनाई गई है। ठीक है, इसमें जो कहा गया, वाइल्ड तमिलनाडु इज अ डॉक्यूमेंट्री दैट डिपिक्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल वेल्थ ऑफ द तमिलनाडु। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ये वाला। सेकंड है, द फिल्म हैज बीन produced through the corporate social responsibility CSR initiative of Sundaram Fastener LTD in collaboration with Nature in Focus and with the support of the Tamil Nadu Forest Department। ये भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इंस्पायर बाय किससे इंस्पायर्ड है ये? बाय संगम लिटरेचर। ठीक है, वाइल्ड तमिलनाडु जर्नी थ्रू द 5 क्लासिकल जो लैंडस्केप है, जैसे कि मैंने बताया, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑल 3। ठीक है, सभी 3। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द INS मगदाला। ठीक है, INS मगदाला, मगदाला क्या है? ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, द ASW शैलो वाटर क्राफ्ट वॉज कमीशन ऑन October 18, 2025 as INS Magdala for the Indian Navy। ठीक है, ऑप्शन बी है, इट इज द 6th vessel in a series being built under a contract for 8 vessels signed in April 2019 से। और ऑप्शन सी में दिया गया है, द ASW शैलो वाटर क्राफ्ट क्लास विल बी रिप्लेस द इंडियन नेवी अभय क्लास कॉर्वेट्स। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया है, इट इज इक्विप्ड विथ
एडवांस अंडर वाटर सेंसर, लाइट वेट टॉर्पीडोज, ASW रॉकेट्स एंड माइन लेयर कैपेबिलिटी। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग। INS जो मंगदाला है ये क्या है, एक शिप है, जहाज है। ठीक है, जो क्या होता है, जो पनडुब्बियां होती हैं जिन्हें पनडुब्बियां कहते हैं वही ये से बोलेंगे जहाज। इसकी शक्ति को इन्हांस करने के लिए बनाया गया है। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, INS मंगदाला के उसमें आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा ये बताइए पहले। ठीक है, INS जो मंगदाला है, मंगदाला भी बोलते हैं, भारतीय नौसेना में एक नया स्वदेशी रूप से डिजाइन है किया गया है ये, और ये है कि निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, शैलो वाटर क्राफ्ट है ये। ठीक है, और ये तो आपको पता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह किस लिए बनाया गया है, यह जहाज है भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बी है एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें ये आप जैसे बताया गया, इसमें सोनार वगैरह रडार वगैरह जो लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारा इसमें सुसज्जित है ये। ठीक है, सोनार से। बताइए क्या आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ए है शैलो वाटरक्राफ्ट है, ये बिल्कुल सही है। इट इज द 6th वेसल, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है ASW शैलो वाटरक्राफ्ट, ये भी डी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। आइए हम इसके ऑप्शन पे चल जाते हैं, तभी आंसर इसका देखने को मिल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 3rd था। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम चलेंगे, पहले ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए ओनली 1, ओनली 2, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सी में ओनली 3, ऑप्शन डी में है ऑल 4। क्या सही हो जाएगा, 3rd का क्या सही हो जाएगा, ऑल 4। ठीक है, चारों ही सही है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव ये क्वेश्चन था और ये इन्फॉर्मेटिव आंसर थे इसके। कई बार UPSC होता है, UPSC जो क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कई बार इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाने का आंसर उनका क्या होता है कि बच्चों को अवेयर करना है। ठीक है, कई बार हम उसमें जबरदस्ती गलतियां निकालते हैं, बल्कि कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द DCI डिग्रेड गोदावरी। नहीं, डिग्रेड नहीं होता है, ड्रेस गोदावरी। ठीक है, ड्रेस गोदावरी। ठीक है, तो आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, जो सही नहीं है, गलत बताना आपको। ठीक है, ड्रेस गोदावरी। ठीक है, ठीक है, क्या है, ड्रेस गोदावरी। अब बताना, ऑप्शन ए इट वॉज लॉन्च फॉर द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DCI। ऑप्शन बी है इट इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस ड्रेजर। ठीक है, ऑप्शन सी है इट हैज बीन बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद रॉयल ISC नीदरलैंड्स। ऑप्शन डी में दिया गया है इट हैज बीन बिल्ट बाय गर्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, इट वाज लॉन्च फॉर द, ये है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाया गया है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस ड्रेजर। ड्रेजर मतलब होता है बच्चे, ये भी बताते चले हम आपको, ड्रेजर होता है कि ऐसा, ठीक है, ड्रेजर गोदावरी ऐसा जहाज जो इसके पीछे जो गाद होती है, जो शिल्ट होती है ओशियन में, उसको हटाने का काम करे, ड्रेज करे। ठीक है, ड्रेजर कर हटाने का काम करे, इसका नाम है ड्रेजर गोदावरी, शिप है ये। ठीक है, एक तरह से। अब देख लेते हैं इसमें कि क्या इसमें इनकरेक्ट होगा। इट हैज बीन, ये बता दिया, बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद रॉयल ISC नीदरलैंड्स, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया है इट हैज बीन बिल्ट बाय गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता, ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका डी, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसके द्वारा लॉन्च किया, किसके द्वारा बनाया गया, कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया, ना कि कोलकाता द्वारा। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है, ना कि कोलकाता द्वारा, कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया। ठीक है, कोलकाता द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए ये आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये इनकरेक्ट था। ठीक है, यही इनकरेक्ट था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनॉल रेडी कॉस्ट CSOBE। ठीक है, कई बार इसे सॉप भी बोलते हैं या CSOB या कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मेथनॉल रेडी सोप। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं, स्टेटमेंट पे क्या है, इट हैज बीन बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सेकंड में दिया गया है इट विल सपोर्ट द कमीशन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफशोर विंड
टर्बाइंस, ठीक है। थर्ड में दिया है इट इज इक्विप्ड विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मेथनॉल रेडी इंजन्स लार्ज इथेनियम आयरन बैटरी पैक्स और डायनेमिक पोजिशनिंग DP2 एंड मोशन कंपेंसेट गनवे सिस्टम। और फोर्थ में स्टेटमेंट क्या है, इट विल ऑल्सो सर्व एज अ फ्लोटिंग होटल फॉर ऑफशोर टेक्नीशियन। आपको बताना है इसमें से क्या बताना है, करेक्ट कोड। करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी में दिया ओनली सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी में दिया ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी में दिया है ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड फोर्थ सभी हैं इसमें सही, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है। Methanol ready CSOB COSP, it has been built by Cochin Shipyard Limited. It will support the commissioning, installation and maintenance of offshore wind turbines. ठीक है। थर्ड में दिया गया था it is equipped with hybrid electric propulsion, ठीक है। Methanol ready engines, large lithium ion battery packs और dynamic positioning DP2 जो दिया गया है एंड मोशन कंपेंसेट गनवे सिस्टम है इसमें, ठीक है। और इट विल ऑल्सो सर्व एज अ फ्लोटिंग होटल फॉर ऑफशोर टेक्नीशियन, ठीक है। ये इसके सारे फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है। किसके फीचर्स बताए गए हैं, मेथनॉल रेडी कॉस्प के, ठीक है। ये पूरे इसमें फीचर्स बताए गए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6। Which of the following statement is are correct about the silence period during an election? ठीक है, इलेक्शन के दौरान जो साइलेंस पीरियड होता है, जिसके जैसे बोलते हैं ना प्रचार बंद हो जाता है जब, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि अब प्रचार बंद हो गया, तो साइलेंस पीरियड होता है ड्यूरिंग एन इलेक्शन। वो उसकी पीरियड आपको बताना है, क्या टाइम ड्यूरेशन होती है। फर्स्ट है द पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर्स फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ द पोल फॉर एनी इलेक्शन इन एनी पोलिंग एरिया इन नॉन एज साइलेंस पीरियड, ठीक है, बिल्कुल सही है। वो पीरियड होता है जब ये पोल होता है, जो जिसे अनाउंस करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी, उसके 48 आवर से पहले ये प्रचार बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको पहले हम, ठीक है। ये फर्स्ट अच्छे से पढ़ लिया ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसको चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पर। इसको हम थोड़ा खिसकाएंगे, इधर स्क्रॉल करेंगे और चलेंगे इसके सेकंड ऑप्शन पर, क्या बताया गया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बताया गया है सेक्शन 126 फर्स्ट बी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग बताया गया है इंटर अलाय प्रोहिबिट्स द, एक बार ऐसे बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि मुंह से निकलता नहीं है, प्रोहिबिट्स द डिस्प्ले ऑफ एनी इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ द टेलीविजन और सिमिलर apparatus ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड, ठीक है। ये है ये अकॉर्डिंग 1951, ठीक है, 1951 के अकॉर्डिंग बताया गया है। सेक्शन क्या है, सेक्शन क्या है 126(1)(b), ठीक है, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इंटर अलाई प्रोहिबिटेड द डिस्प्ले ऑफ एनी इलेक्शन मैटर, कोई भी इलेक्शन मैटर डिस्प्ले नहीं कर सकते बाय मींस ऑफ द टेलीविजन और सिमिलर apparatus ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड। जब साइलेंस पीरियड होता है ना तो प्रचार होता है, ना ही आप पार्टी का कोई भी प्रचार कर सकते हैं टीवी पर भी, ठीक है। ये सारा ही क्या होता है, बंद कर दिया जाता है साइलेंस पीरियड। और क्या होता है इसका साइलेंस पीरियड का जो आवर होता है, यहाँ पे हम पहले नीचे चलेंगे, एक तो आधा क्वेश्चन ये लोग देते हैं ना, 48 आवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 48 आवर्स से इलेक्शन होने के 48 आवर्स, जैसे कि आज बोलेंगे अनाउंस डेट हो गई, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, उसके 48 आवर्स पहले बंद कर दिया जाता है साइलेंस, उसको इस बीच को कहते हैं साइलेंस पीरियड, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइलेंस पीरियड कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों ही सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। करेक्ट कोर्स क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, बोथ, एक मिनट, बोथ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मुख्यमंत्री, एक मिनट ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको,
ये पूरा नहीं आ रहा है क्या? पूरा तो आ रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना अशोनी स्कीम वाज लॉन्च विच स्टेट, ठीक है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी स्कीम वाज लॉन्च्ड विथ स्टेट, ठीक है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी मणिपुर। बताइए, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी स्कीम वाज लॉन्च विच स्टेट, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम? ये की गई है असम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, असम के द्वारा लॉन्च की गई है। मोइना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ असम। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वहाँ के, अंडर द स्कीम एवरी गर्ल इनरोल्ड इन क्लास 11th एंड 12th रिसीव कितना होगा इनको? 1000 पर मंथ, ठीक है। दोज इनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स विल रिसीव कितना होगा? 1250 पर मंथ, वाइल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट विल गेट से 2500 पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 मंथ्स, ठीक है। ये इनकी स्कीम का सिनेरियो रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द 9M730। एक मिनट इसमें देखेंगे कहाँ है। हाँ, ठीक है। 9M730 ब्यूरे वेस्टिंग, ये कोई इसका नाम है ब्यूरे वेस्टिंग, ठीक है। ब्यूरे वेस्टिंग ये क्या है आपको बताना है, अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है। जैसा इसका नाम है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ रसियास न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल है, जैसा कि इसका नाम है ब्यूरे वेस्टिंग, ठीक है। ब्यूरे वेस्टिंग नाम है इसका, ठीक है। थर्ड है 9M730 ब्यूरे वेस्टिंग क्लेम्ड अनक्लेम्ड रेंज एंड द एबिलिटी टू अवॉइड ऑल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड है 9M730 ब्यूरे वेस्टिंग टेस्ट वॉज कंडक्ट ऑन अक्टूबर 21, 2025। अब आपको बताना करेक्ट कोड क्या होगा इसमें। करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये पूरा सही है, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इट इज अ रशियन न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल है ये, ठीक है। 9M730 ब्यूरे वेस्टिंग क्लेम्ड वेस्ट, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। क्लेम्ड अनक्लेम्ड रेंज एंड द एबिलिटी टू अवॉइड ऑल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड में है ये टेस्ट वॉज कंडक्ट ऑन अक्टूबर 21, 25, ठीक है। और सही है, आंसर हो जाएगा अपना सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड एज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ एशियन, ठीक है। न्यूएस्ट जो आसियान है जिसे बोलते हैं एशियन इंग्लिश में, ठीक है, उसके न्यूएस्ट मेंबर कौन बने हैं आपको बताना। ऑप्शन ए वेस्टर्न न्यू गिनिया, ऑप्शन बी है ईस्ट तिमोर, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। बताइए कौन बने हैं, कौन बने हैं। ईस्ट तिमोर बना है, ठीक है, ईस्ट तिमोर बना है। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे सिली मिस्टेक से बचने के लिए। पहले हम इसको करें, बहुत ज़्यादा थिकनेस हो रही है, ठीक है, ओके। इनकरेक्ट इन रिलेशन टू 13th ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, किसके बारे में, इन रिलेशन टू 13th ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए में देखेंगे इंडिया वॉन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स, ठीक है। साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। इसके लिए हमें पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, ठीक है।
यहाँ पे इसके और ऑप्शन आएंगे, जितने भी ऑप्शन इसके और होंगे वो ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी में दिया गया है, ओहो क्या खोलते हैं क्या ही खुल जाता है। इंडिया इज द, पेन ले लिया क्या हमने, हाँ ठीक है। इंडिया इज द ओनली द फोर्थ टीम टू विन द ट्रॉफी ज्वाइनिंग ऑस्ट्रेलिया 7 और इंग्लैंड 4 एंड न्यूजीलैंड 1 इन द पैंथम ऑफ चैंपियन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन सी, साउथ अमेरिका, साउथ, ये हम दूसरे का तो नहीं पढ़ रहे, ठीक यही है। साउथ अफ्रीका स्कीपर लॉरा वॉलवार्ट, ठीक है, लॉरा वॉलवार्ट वाज डिक्लेयर द वुमेन्स ऑफ द मैच। ठीक है, ऑप्शन डी है, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 वाज दीप्ति शर्मा फ्रॉम इंडिया। आपको बताना कौन सा इसमें इनकरेक्ट था, फटाफट बताएं। ठीक है, कौन सा था जो इसमें दिया है, लॉरा वॉलवार्ट, ये नहीं थी, ये सब यही गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी थी, फिर आप कहेंगे कि मैम फिर थी कौन सी इसमें, इसमें थी शेफाली वर्मा वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। कौन सी, शेफाली वर्मा है। ठीक है, शेफाली वर्मा, यहाँ पे हम लिख लें, ठीक है, शेफाली वर्मा जी हैं। ठीक है, शेफाली वर्मा है, शेफाली वर्मा वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंडियाज कप 2025, रिप्रेजेंटिंग इंडिया, हर इम्पैक्टफुल ऑल राउंड परफॉर्मेंस हेल्प इंडिया टू एंड, ठीक है, अनप्रेसिडेंटियल वर्ल्ड कप विक्ट्री। ठीक है, ओवर साउथ अफ्रीका एट द डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट अकेडमी इन नवी मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यही इनकरेक्ट था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 11, क्योंकि इसमें दिया है लॉरा वॉलवार्ट, ऐसा कोई नहीं है, शेफाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू जी सेट 7R। जी सेट 7R, फर्स्ट है जी सेट 7R indigenously designed and developed satellite, it India heaviest communication satellite date launched by ISRO। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे जी सेट क्या है, जैसे आप पहले ही पता चल गया, एक तो ये पेन काम नहीं करता, आधा तो दिमाग इसमें खराब होता है। ठीक है, जी सेट 7R इंटेंसली डिजाइन एंड डेवलप्ड सैटेलाइट इज इंडियाज हार्वेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू डेट लॉन्च बाय इसरो। ठीक है, आपको बताना है जो ये है इंडेंजरसली डिजाइन है, डेवलप्ड सैटेलाइट है, ये तो सभी पता है, इज इंडिया हैवीएस्ट, द हैवीएस्ट, हार्वेस्ट हम धोखे से बोल गए, हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू डेट लॉन्च बाय इसरो। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बच्चे? ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, सेकंड है, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि बोलते कुछ फिर कुछ निकल जाता है। इट इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथ द इंडियाज नेवीज स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड है, इसरो लॉन्च द जी सेट 7R अबाउट इट्स मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल द LV-M3 ऑन इट्स M5 मिशन। ठीक है, ये भी सही है। और फोर्थ है, GS 7R सैटेलाइट हैड बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू अ जियोसिंक्रोनस होता है, जैसे कि होता है पोलियोसिंक्रोनस होता है, जियोसिंक्रोनस होता है। ठीक है, इस तरह से होता है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी जिसे बोलते हैं GTO। ठीक है, क्या बोलते हैं, GTO, ये भी सही है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेटमेंट गिविंग अबव आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और 4, बताइए कितने करेक्ट हैं? इसमें चारों ही सही है। ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12, Which of the following statement is incorrect about the त्रिशूल that was in the news recently? ठीक है, जो त्रिशूल था वो न्यूज में रिसेंटली रहा है, क्या है ये? ठीक है, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट बता के क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना। ऑप्शन है, इट इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ऑफ इंडियन फोर्सेज। ऑप्शन बी में दिया गया है, द एक्सरसाइज एम्स टू वैलिडेट ज्वाइंट ऑपरेशनल प्रोसीजर, एनहांस इंट्रोपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ नेटवर्क इंटीग्रेशन अमंग द सर्विसेज। ठीक है,
और ऑप्शन सी में दिया गया आ की फोकस ऑफ त्रिशूल 2025 इज ऑन ज्वाइंट इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन ICR, ठीक है, रिकॉग्नाइज ICR इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW एंड साइबर वॉरफेयर ऑपरेशन, ठीक है। ऑप्शन डी एक्सरसाइज त्रिशूलबाज कंडक्ट इन अक्टूबर 2025। आपको बताना इसमें क्या इनकरेक्ट है, ठीक है, क्या इनकरेक्ट है इसमें। इनकरेक्ट है ऑप्शन डी, ठीक है, यही इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज क्योंकि इसमें जो डेट दी है वो गलत दी रखी है, जो डेट दी है वो गलत दे रखी है। क्योंकि ये कब हुआ था? द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज TSC 2025 त्रिशूल कमेंस और नवंबर 3 2025, ठीक है, ना कि अक्टूबर, उसमें ये हुआ था नवंबर में, ठीक है, नवंबर में, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नवंबर 3 2025 विद द इंडियन नेवी लीडिंग द लार्ज स्केल जॉइंट ड्रिल alongside the Indian Army and Indian Air Force across the Creek and Desert sector of Rajasthan and Gujarat extending into the Northern Arabian Sea, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, ऑप्शन डी है ना इसका सही। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन cities has been recently designated as UNESCO Creative City of Gastronomy, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी जैसे पता है पहले ही पढ़ा चुके हैं, पाक कला जो होती है, ठीक है, ऐसा भोजन जो आसानी से सुपाच्य हो, ठीक है, जो जिसे बोलते हैं साइंटिफिक तरह से हेल्थ का ध्यान रखना, साइंटिफिक फूड वगैरह खाना, ठीक है, जिसे बोलते हैं पाक कला। इंग्लिश में बोलेंगे गैस्ट्रोनॉमी और हिंदी में इसको बोलेंगे पाक कला का अध्ययन करना, ठीक है। ये इसको किस में मिला है? पाक कला का अध्ययन, यानी कि वह भोजन जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, ठीक है। इसमें किसको मिला है? कौन सी वो सिटी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अमृतसर। कौन सा है? ये है लखनऊ, ठीक है, ये करा भी चुके हैं क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 13 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है The Union Health Ministry has achieved following Guinness World Record title under the National Wide स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ठीक है। क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, SNSPA कैंपेन, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। सेकेंड में है मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। ऑप्शन थर्ड में दिया है मोस्ट पीपल टू साइन अप द वाइटल साइन स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट फोर्थ में दिया गया है मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर चेकअप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1 मंथ। करेक्ट कोड इज आपको बताना ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बताइए क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट आपको बताना है इसमें, ठीक है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा टाइटल अंडर नेशनल वाइड कौन सा टाइटल यूज किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसको मिला है? इनकी कौन सी वो है स्कीम है? वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसको मिला है किसको? ये मिला है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसमें शामिल किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल किया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या जो स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, बिल्कुल सही है। सेकंड में मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक, ये भी सही है। थर्ड में है मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर वाइटल साइन स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक, ये भी सही है। और फोर्थ में जो कहा गया मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर चेकअप ट्यूबरक्लोसिस इन 1 मंथ, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी है वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस नहीं आएगा, ठीक है। क्या है? वुमेन यानी वुमेन हेल्थ से संबंधित ये सारे ये अभियान है, और ये सारी जो
अवेयरनेस है ये वुमेन हेल्थ के बारे में ही है, ठीक है। ये सारी जो स्टेटमेंट है वुमेन हेल्थ के बारे में है, ट्यूबरक्लोसिस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर अपने निकल के क्या आएगा, फोर्थ अगर गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया तो हम फोर्थ को तो वैसे ही निकाल देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। देखते क्या पूछ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट, ठीक है। सोहरा, ठीक है, इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट। ऑप्शन मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन त्रिपुरा। किसके द्वारा ये किया गया, ये किया गया मेघालय के द्वारा, ठीक है। मेघालय के द्वारा ये सर्किट है, कौन सा है, सोहरा टूरिज्म, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, मेघालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट चलेगी, क्वेश्चन नंबर है 16। Which of the following statement is are correct in relation to recent election in the US नवंबर 2025, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन से इसमें करेक्ट होंगे, कौन से यूएस इलेक्शन जो हुए थे यूएस के रिसेंटली, उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट है डेमोक्रेट एबिगेल स्पेन, एक मिनट, यहाँ पे कहाँ आधा दिया है कि पूरा दिया है, एक मिनट रखिए बच्चे। Which of the following statement are correct in relation to recent election in the US नवंबर 2025, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डेमोक्रेट एबिगेल स्पेंगर बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ वर्जीनिया, ठीक है, वर्जीनिया। ऑप्शन सेकंड में दिया है गजाला एफ हाशमी आर डेमोक्रेट बिकम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू टेक द पोस्ट ऑफ वर्जीनियास ल्यूटिनेंट गवर्नर, ठीक है, ल्यूटिनेंट गवर्नर। थर्ड है इन न्यू जर्सी Mike Sherrill, a Democrat and former Navy helicopter pilot, was elected governor. Third है Detroit voters elected Mary Sheffield as the city's first female mayor, ठीक है। बताइए क्या करेक्ट कोड होगा इसमें। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, और ऑप्शन डी है ऑल। बताइए क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसमें सभी सही है, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेटिव है। डेमोक्रेट एबिगेल स्पेनबर्गर बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ वर्जीनिया, ठीक है, सही है। और गजाला एफ हाशमी आर डेमोक्रेट बिकम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू टेक द पोस्ट ऑफ वर्जीनियास ल्यूटेनेंट गवर्नर, ठीक है, ल्यूटिनेंट गवर्नर, सॉरी, ठीक है, ल्यूटिनेंट गवर्नर। ऑप्शन थर्ड है in New Jersey, Mike Sherrill, a Democrat and former Navy helicopter pilot, was elected governor, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है डेट्रॉइट वोटर्स इलेक्टेड मैरी शेफील्ड एज द सिटीज फर्स्ट फीमेल मेयर, ये भी सही है, ठीक है। ये चारों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द निसार, ठीक है, निसार, ठीक है। फर्स्ट है, इसका आधा तो उसमें दिया रखा होगा, ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट, निसार इज सेड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एवर बुल्ट, ठीक है। निसार इज दो किससे बना है, निसार इसरो और नासा से, ठीक है, इसरो और नासा से बना है निसार। निसार इज सेड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एवर बुल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट है ये भी सही है, ये सही है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखते चलें क्योंकि हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। निसार इज सेड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एवर बिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट हो गया, ओके। अब इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा बस हमें, जूम करो तो फिर ये होता है, ठीक है। ये आ गए ऑप्शन, और हम ले लेते हैं पेन।
सेकेंड है इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो, जैसे कि हमने पता है नासा और इसरो द्वारा बना है, ठीक है। इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो, याद रखिएगा ये पीसीएस में आ भी चुका है। निसार हैज़ बीन, ये सही है, ठीक है। निसार हैज़ द एबिलिटी टू मॉनिटर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एंड लैंड एंड आइस सरफेस ट्वाइस एवरी 12 days, ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ में दिया है द 2400 kg निसार सैटेलाइट वॉज लॉन्च ऑन जुलाई 30 फ्रॉम इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर यूजिंग द GSLV रॉकेट। फोर्थ में दिया गया है निसार बिकम, फिफ्थ में दिया गया निसार बिकम ऑपरेशनल ऑन 7 नवंबर 2025। करेक्ट कोड आपको बताना क्या है, ये सभी सही बच्चे, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, ये सभी सही है, एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी कोड सही, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, एक्चुअली बीपी लो होता है हमारा, जब बीपी लो हो जाता है तो घबराहट सी होने लग जाती है, लेकिन अब आपकी स्टार्ट कर दी है क्लास, तो हम करके ही पूरी बाद में ही मेडिसिन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। फर्स्ट है, ठीक है, कौन से करेक्ट है इससे भी बताया, किसके बारे में ये नहीं बताया। अभी पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में केरला विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर कुंभ मेला फ्रॉम जनवरी 18 to February 3, 2026 at 3 अनंत कहाँ पढ़ रहे थे, केरला विल होस्ट इन फर्स्ट एवर कुंभ मेला फ्रॉम जनवरी टू 18 to February 3, 2026 एट तिरुनवाया, जो होते हैं उनको बोलते हैं तिरुनवाया इन मलप्पुरम, ठीक है, तिरुनवाया इन मलप्पुरम, ठीक है, ये सही है, सही लग रहा है मुझे तो ये, ठीक है। सेकंड है द इवेंट विल बी लेड बाय जूना अखाड़ा, जो जूना अखाड़ा है, ऑन इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रिलीजियस ऑर्डर, ये भी सही है, ठीक है। और थर्ड है द फेस्टिवल रिवाइव्स केरलास एंशिएंट महाकुंभ ट्रेडिशन, मखम, ठीक है, मखम है, कुंभ नहीं है, महामखम ट्रेडिशन लिंक टू द भरत पूजा रिवर, ठीक है, भरत पूजा रिवर है, ये भी सही केरल की, ठीक है, केरल की गंगा भी बोलते हैं इसे। करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी ओनली थर्ड, ऑप्शन सी ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या सही हो जाएगा इसका, ठीक है। केरला विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर कुंभ मेला फ्रॉम जनवरी 18 to February 3, 2026 एट तिरुनवाया इन मलप्पुरम, ठीक है। द इवेंट विल बी लेड बाय जूना अखाड़ा ऑन इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रिलीजियस है, ये भी सभी जूना अखाड़ा और ये सारे होते हैं, ठीक है, ये साधु संत के जो होते हैं अलग अलग इनकी अखाड़े होते हैं। थर्ड है जैसे किन्नर अखाड़ा होता है, जूना अखाड़ा होता है, नागा अखाड़ा होता है, ये सभी होते हैं। थर्ड है द फेस्टिवल रिवाइव्स केरलास एंशिएंट महामखम ट्रेडिशन लिंक द भरत पूजा रिवर, ठीक है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका निकल के, क्या आने वाला है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। केरल के भरत पूजा रिवर तो आप जानते हैं, भरत पूजा रिवर है, ये केरल की रिवर है, ठीक है, केरल की इसे गंगा भी बोलते हैं। ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द INS इक्षक, यानी कि इक्षक पोत, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलेंगे इक्षक, यहाँ लिख दें जैसे आपकी इक्षक, ठीक है, इक्षक दैट वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक है, क्या है न्यूज में क्यों है ये देखते हैं। फर्स्ट है INS इक्षक द थर्ड ऑफ द सर्वे vessel large SBL was commissioned into the Indian Navy in Kochi on 6 November 2025, ठीक है। थर्ड है the ship offer a dual role capability serving both as a service, जो सर्वे वेसल है, and a platform for humanitarian assistance and disaster relief, ठीक है, हैदर जिसे बोलते हैं HADR ऑपरेशन और एज अ हॉस्पिटल शिप बैन रिक्वायर्ड, ठीक है। और थर्ड में क्या दिया गया था, इक्षक इज द फर्स्ट SBL डिजाइन विद डेडिकेटेड वुमेन्स अकोमोडेशन, ठीक है, वुमेन्स अकोमोडेशन, ठीक है, वुमेन्स अकोमोडेशन,
ठीक है, अब बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, इसके लिए जाना पड़ेगा हमें नीचे तक। ठीक है, क्या राइट इसका आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर, इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सही है। INS शिक्षक इज द थर्ड ऑफ द सर्वे वेसल लार्ज SBL was commissioned into the Indian Navy in the Kochi on 6 November 2025। बिल्कुल सही है। द शिप ऑफर अ डुअल रोल कैपेबिलिटी, इनके डबल रोल में इसकी कैपेबिलिटी यानी क्षमता है। सर्विंग बोथ एज अ सर्वे वेसल है एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ का ये दोनों ही काम करेगा, ऑपरेशन और हॉस्पिटल शिप वैन रिक्वायर्ड। ठीक है, इक्शक इज द फर्स्ट SBL डिजाइन विद द डेडिकेटेड वुमेन्स अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी, तीनों ही सही है, तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अभी निकाल के देखते हैं हम। ठीक है, चलते हैं, अब इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिविंग अबव आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितने होंगे, ऑल थ्री ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने सही होंगे, ऑल थ्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFFF। ठीक है, TFFF ट्रिपल F है। ठीक है, फर्स्ट है TFFF बाज लॉन्च एट COP30 लीडर समिट इन बेलम ब्राजील और नंबर 6 2025। ठीक है, बी में दिया है, आपको क्या बताना, इनकरेक्ट बताना। यहाँ पे हम पहले अंडरलाइन करते चले। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक अधिकांश यही होती है। ऑप्शन बी है TFFF इज अ लैंडमार्क ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट चैनलाइजिंग लार्ज स्केल फाइनेंस इनटू द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। थर्ड में दिया गया है TFFF इज डिजाइंड टू रिवॉर्ड कंट्रीज फॉर कीपिंग देयर फॉरेस्ट स्टैंडिंग रेदर देन waiting for them to be cut down of degrade। ठीक है, degraded। ऑप्शन डी में दिया है TFFF has been endorsed by 103 countries। अब आपको बताना है क्या इसमें करेक्ट है। ठंडी बढ़ जाती है, साथ में कोल्ड भी बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, क्या इसमें सही हो जाएगा, इस बार अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है। ठीक है ना बच्चे, ये तो सही है बच्चे, ये भी सही है, ये भी सही है, सी भी, लेकिन डी गलत है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है बच्चे। ठीक है, डी इनकरेक्ट है। वाई, क्यों इनकरेक्ट है आप पूछेंगे, बिकॉज क्यों, इसमें कितनी कंट्री है, इसमें 103 नहीं 50, 103 नहीं बेटा, इसमें 53 कंट्रीज हैं। ठीक है, कितनी है, 53 कंट्रीज, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, TFFF हैज बीन इंडोर्स्ड बाय 53 कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, अब्राहिम अकॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट है कजाकिस्तान, सेकेंड है तजाकिस्तान, थर्ड है किर्गिस्तान और फोर्थ है तुर्कमेनिस्तान। बताइए करेक्ट कोड बताना है आपको। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी में ओनली फर्स्ट, ऑप्शन डी में दिया ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बताइए क्या है, अब्राहम अकॉर्ड। 21 का आंसर होता है, फटाफट, टाइम नहीं लगाने का है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली कजाकिस्तान है, ओनली वन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, कजाकिस्तान इज सेट टू द ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड अरब एंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज in a symbolic move aimed at boosting the initiative that was the hallmark of US President Donald Trump's first administration। ठीक है, एक बार इसको हम एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा ही मुझे इम्पोर्टेंट सा लग रहा है। ठीक है, Kazakhstan is set to join the Abraham Accord between Israel and Arab and Muslim majority countries in a symbolic move aimed at boosting the initiative that was the hallmark of US President Donald Trump's first administration। ठीक है, the action announced on November 6, 2025 in largely symbolic as Kazakhstan has had diplomatic relation with Israel since 1992 and is much
further geographically from Israel than the other Abraham Accord nations. ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन से जो अलग अब्राहम अकॉर्ड नेशंस हैं वो कौन से हैं? बहरीन है, मोरक्को, सूडान एंड द यूएई. दोज कंट्रीज एग्रीड टू नॉर्मलाइज relations with Israel as a result of joining the accord. ठीक है, something Kazakhstan did shortly after gaining independence following of the collapse of the Soviet Union. ठीक है, जो सोवियत यूनियन था जब का. ठीक है, तो क्या हो गया, ओनली इसमें कौन सी कंट्री है, इसमें है कजाकिस्तान, और सारी हमने बता दी, सूडान है, बहरीन है, ये सब हम इसमें बता ही दी है. ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा 21 का. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22. जल्दी करते हैं, 40 क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर बैडली अफेक्टेड बाय टाइफून. ठीक है, बैडली अफेक्टेड बाय द टाइफून कामलांगी, कालमेघी, सॉरी कालमेघी. एक मिनट बच्चे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर बैडली अफेक्टेड बाय द टाइफून कालमेघी. ठीक है, फर्स्ट है कंबोडिया, थर्ड है लाओस, और सेकंड है लाओस, थर्ड है वियतनाम, और फोर्थ है फिलीपींस. करेक्ट कोड इज ओनली, ऑप्शन ए में दिया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी दिया ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी में दिया ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी में दिया है ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. बताइए कौन कौन सी है जो टाइफून, जो चक्रवात कालमेघी है, उससे अफेक्ट हुए हैं. ठीक है, और ये नाम किसने दिया है? उत्तर कोरिया द्वारा दिया गया है. ठीक है, अब बताइए कौन कौन से हैं. ठीक है, आइए देख लेते हैं. जो टाइफून है, चक्रवात आया था कालमेघी, इससे ये नाम दिया गया है उत्तर कोरिया द्वारा. ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? उत्तर कोरिया द्वारा दिया गया. और बता दें कि कालमेघी जो है कंबोडिया भी अफेक्ट हुआ था, लाओस भी, वियतनाम भी, फिलीपींस भी. ठीक है, सभी इसके अफेक्ट हुए थे, इससे प्रभावित थे. आंसर हो जाएगा डी, ऑल. ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर है 23. आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23. साइक्लोन मोथा. ठीक है, चक्रवात कौन सा? मोथा. साइक्लोन मोथा हिट द फॉलोइंग स्टेट्स. किसको किसको इसने हिट किया था? किस स्टेट यानी कि कौन से हमारे राज्यों को हिट किया था? फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड उड़ीसा, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है तेलंगाना, फिफ्थ है कर्नाटका, और सिक्स्थ है वेस्ट बंगाल. बताइए कौन किसको किसको अफेक्ट किया था? हम इसके पहले ऑप्शन पे चलते हैं, फिर उसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा. एक बार आपको ऑप्शन दिखा देते हैं इसके. करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी है ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी में दिया है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी में दिया गया है ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ. बताइए क्या आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आइए बता देते हैं हम आंसर क्या हो जाएगा इसका. जो मोथा साइक्लोन था ये हिट किया था, इसने आंध्र प्रदेश को भी, उड़ीसा को भी, तमिलनाडु को, तेलंगाना को, कर्नाटका को, वेस्ट बंगाल को, ऑल राज्य इसमें आते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल. ठीक है, ऑल. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय आकाश चौधरी स्क्रिप्ट हिस्ट्री बाय स्लैमिंग द fastest 50 in the history of first class cricket. ठीक है, which of the following pairs is not matched correctly in this regard. ठीक है, इसके रिगार्ड के मध्य में आपको बताने से संबंधित कौन सा in the of the following pairs not match, कौन सा मैच नहीं है. ठीक है, not match correctly in this regard. ठीक है, मेघालय आकाश चौधरी स्क्रिप्ट हिस्ट्री बाय स्लैमिंग द फास्टेस्ट 50 in the history of first class cricket. बताइए कौन सा होगा. आइए देख लेते हैं. फर्स्ट है ऑप्शन ए में आकाश चौधरी 11 बॉल्स, ऑप्शन बी में है वेन वाइट 12 बॉल, ऑप्शन सी है मिखाइल वैन वर्नेन 13 बॉल, ऑप्शन डी है नेड एस्क्लेशे 17 बॉल. ठीक है, नाम इसके थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि इनके नाम ही कुछ अजीब से होते हैं. बताइए कौन इसका इनकरेक्ट मैच होगा. ठीक है, कौन इसका इनकरेक्ट मैच होगा. ऑप्शन 24 का आंसर बताएं फटाफट. ठीक है, ये दिया है जो नेड एकर्शले 17 बॉल्स नहीं है, यही गलत होगा. ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया. ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है,
और अगर पूछे कि 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जो आकाश चौधरी प्लेइंग फॉर मेघालयास इन रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये किसके, अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट इन्होंने खेला ऑन 9 नवंबर 2025, हिट्स 8-6 इन रो एंड कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी इन जस्ट 11 बॉल, ठीक है, ये याद रखना है। ही इवन स्लैम्ड 6 sixes in the same over of the bowling of Laimar Dhabi, ठीक है। चौधरी remained unbeaten on 50 of 14 deliveries as Meghalaya's declared their innings at 628 for 6. First at 15 in the first class cricket are 11 balls. आकाश कुमार चौधरी for Meghalaya's versus अरुणाचल प्रदेश in सूरत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 7 बॉल है ना कि 17 बॉल है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेगा 25। इस बार हमारा जुकाम सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री, ठीक है, इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री, क्या है, फर्स्ट स्मॉल पॉक्स, सेकेंड है पोलियो और थर्ड है मैटरनल एंड न्यूनेरल, ठीक है, मैटरनल एंड न्यूनेरल टिटनेस, ठीक है, आपको बताना करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मैटरनल एंड न्यूनेरल टिटनेस, ठीक है, आपको बताना है क्या इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, क्या इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्या फ्री हुआ है अभी इंडिया, क्या फ्री हुआ है बताइए जरा, फटाफट बताएं, आंसर दीजिए। ठीक है, इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री, स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया, स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया है, पोलियो से भी हो रहा है, ठीक है, पोलियो से भी मुक्त हो चुका है, स्मॉल पॉक्स से भी मुक्त हो चुका है, और मैटरनल एंड न्यूटरनल जो टेटनस होता है, इनकी माता में जो होने वाला टेटनस है और जो नवजात में होने वाला टेटनस है उससे भी फ्री हो गया, ठीक है, यानी कि मैटरनल यानी कि माताओं में होने वाला, और न्यूनेरल है यानी कि नवजात जो बच्चे में होने वाला टेटनस है उससे भी फ्री हो चुका है, क्योंकि अब वो भी एंटी टेटनस जो लगाया जाता है DTT, ठीक है, ये भी टीका लगाया जाता है तुरंत बच्चे के पैदा होने के बाद, ठीक है, तो इससे भी फ्री हो चुका है हमारा इंडिया, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26, द टर्म प्रोविंशियल सिटीजनशिप इन गेनिंग मोमेंटम इन एकेडमिक एंड पॉलिसी डिबेट्स इन स्टेट यूटी लाइक, ठीक है, आपको बताना है कौन से है, फर्स्ट असम, सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड है झारखंड, करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं, ठीक है, द टर्म प्रोविंशियल सिटीजनशिप इज गेनिंग मोमेंटम इन एकेडमिक एंड पॉलिसी डिबेट्स इन स्टेट्स, किसके मध्य आया है ये, असम, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, सभी के मध्य, ठीक है, असम, जम्मू कश्मीर एंड झारखंड। आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा सी ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ऑल राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 27 पे। Which of the following statement is are correct about the passive euthanasia, ठीक है, passive euthanasia बताइए, जिसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है, क्या बोलेंगे, पैसिव यूथेनेसिया, जिसे बोलेंगे इच्छा मृत्यु, कौन सी इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अच्छा, एक तो होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है, एक निष्क्रिय, एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया, एक होती है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया ये बोलते हैं जब कोई भी पेशेंट किसी भी चीज से यानी कि कोई भी बीमारी से लड़ते लड़ते एकदम से पैसिव हो जाता है, फिर उसके बाद उसका इच्छा मृत्यु दी जाए। और एक्टिव वो होता है कि उसके पेट ना सहना पड़े, उससे पहले ही यूथेनेसिया दे दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके परपेक्स में, क्या होगा, फर्स्ट देखेंगे, द यूके हाउस ऑफ द कॉमन पास अ बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपल इन द इंग्लैंड एंड वॉल्स टू एंड देयर लाइव्स, ठीक है, बिल्कुल सही है।
और सेकंड है इंडिया हैज रिकॉग्नाइज पैसिव यूथनेशिया थ्रू अ सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। थर्ड है एक्टिव यूथनेशिया इज इलीगल इन इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक्टिव यूथनेशिया अभी इंडिया में नहीं है। ठीक है, यानी कि एक्टिव यूथनेशिया अभी इंडिया में नहीं है, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27 हो गया, 28 पे चलेंगे। स्क्रॉल कर लेते हैं, बस फटाफट चलते हैं। ठीक है, 28 पे चलते हैं। ओके, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देख लेते हैं आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं। Who among the following won 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज? ठीक है, फर्स्ट है ए सुनील अमृत, बी है ब्राउन वैन एब्रिल, सी है लकी ऐश, ऑप्शन डी है विलियम ड्रैम्पल। ठीक है, विलियम डेलरेम्पल। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? किसने जीता है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज? ये जीता है सुनील अमृत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रतिभा सेतु पोर्टल? अच्छा, प्रतिभा सेतु पोर्टल, ये कोई नया पोर्टल आ गया क्या? प्रतिभा सेतु पोर्टल। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या करेक्ट हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रतिभा सेतु पोर्टल वाज लॉन्च बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। और सेकंड स्टेटमेंट है प्रतिभा सेतु एम एट अ कनेक्टिंग कैंडिडेट्स हु रीच द फाइनल स्टेज ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन बट वर नॉट सिलेक्टेड विद द अपॉर्चुनिटी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बहुत अच्छा काम है। थर्ड है यूपीएससी प्रतिभा सेतु वाज अर्लियर नॉन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम पीडीएस ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, यूपीएससी प्रतिभा सेतु वाज अर्लियर नॉन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम पीडीएस ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑफ द कमीशन। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी ऑल थ्री, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिभा सेतु पोर्टल क्या है? प्रतिभा सेतु पोर्टल वाज लॉन्च बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड है प्रतिभा सेतु एम एट कनेक्टिंग कैंडिडेट्स who reached the final stage of the UPSC examination but were not selected। ठीक है, with the opportunity in the both public and private sector। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर सेलेक्ट नहीं होते लेकिन वो इंटरव्यू तक गए हैं तो कुछ तो इनमें प्रतिभा है। ठीक है, थर्ड है यूपीएससी प्रतिभा सेतु वाज अर्लियर नॉन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम पीडीएस ऑफ द कमीशन। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही सही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑल थ्री, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल थ्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर है 30। Which of the following statement is correct about the NetPolex? NetPolex। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है NetPolex। करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है। ठीक है, द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG सक्सेसफुली कंडक्टेड द 10th edition of the nation level pollution response exercise NetPolex acts of the coast of Chennai। ठीक है, शायद पूरा क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कोस्ट ऑफ द चेन्नई पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज द बाइंड। ठीक है, सेकेंड है इट इज द बाइनियल फ्लैगशिप एक्सरसाइज डील्स विद इंडियाज मराइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, मैराइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। थर्ड है इट इज द एम एट स्ट्रेंथिंग नेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ऑफ इफेक्टिवली कम्बैट मैराइन ऑयल स्पिल्स। ठीक है, करेक्ट कोड इज क्या करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली वन एंड सेकेंड, थर्ड
ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताइए क्या हो जाएगा, क्या इसमें सही हो जाएगा? ठीक है, फर्स्ट है द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी सक्सेसफुली कंडक्ट द 10th एडिशन ऑफ द नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पॉलिक्स एक्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई। बिल्कुल सही है। इट इज द बाइनियल फ्लैगशिप एक्सरसाइज डील्स विद इंडियाज मैराइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही है। थर्ड है इट इज एम्ड एट स्ट्रेंथिंग नेशनल preparedness and interagency coordination to effectively combat marine oil spills। ठीक है, ऑल करेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है, आइए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने क्लास को ऐड करने पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, कौन सी है मिसाइल? अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, फर्स्ट है अग्नि 5 ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है अग्नि 5 विच हैज अ रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर्स पुटिंग इट वेल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने के लिए हमें करना पड़ेगा स्क्रॉल और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, नहीं किया इधर होगा, यहाँ तो नहीं होगा बच्चे। फर्स्ट हो गया और ये अच्छा ठीक है, इसका ये हाफ है। ठीक है, अच्छा इसको हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं, अभी कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में क्या बताया था? अग्नि 5 विच हैज रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर पुटिंग इट वेल विद इन रीच ऑफ द नेबरिंग चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया था। सेकंड स्टेटमेंट बताया था द अग्नि 5 मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन द ओडिशा ऑन अगस्त 20, 2025। ठीक है, थर्ड में बताया लेटेस्ट वर्जन ऑफ अग्नि 5 बिल्ड्स ऑन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटेंटरी व्हीकल MIRV इनोवेशंस। ठीक है, हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव करेक्ट? ठीक है, कौन बताना है, कौन से करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आइए बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तो हम पहले ही बता दिए हैं कि अग्नि 5 विच हैज रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर पुटिंग इट वेल विद इन रीच ऑफ नेबरिंग चाइना एंड पाकिस्तान। एब्सोल्युटली करेक्ट। The Agni 5 missile was successfully test fired in Odisha on August 20, 2025. Absolutely correct. Latest version of Agni 5 built on multiple independently targetable reentry vehicle MIRY innovations. ये भी सही है। ठीक है, ये सभी सही है। तो क्या स्टेटमेंट सही होंगे? ऑल 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 32। Which of the following statement is are correct about the quantum diamond microscope QDM? ठीक है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM क्या है ये? आइए देख लेते हैं, इसमें करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट है QDM was formally announced on the sidelines of Emergency Science and Technology and Innovation Conclave। ठीक है, इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये बिल्कुल सही है, पहले से ही बताते चले। और सेकंड है इंडियाज फर्स्ट QDM हैज बीन डेवलप्ड बाय P-Quest ग्रुप एट IIT बॉम्बे अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन NQM ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। ठीक है, ये भी सही है। और थर्ड में चलेंगे, QDM इज बेस्ड ऑन नाइट्रोजन वैकेंसी। ठीक है, नाइट्रोजन वैकेंसी NV सेंटर्स इन द डायमंड represents a powerful platform for 3-dimensional magnetic field imaging at the nanoscale। ठीक है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका? 32 का आंसर हो जाएगा ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। देखते क्या पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द, ठीक है, अबाउट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI। ठीक है, आइए देख लेते क्या है। फर्स्ट है द ग्लाइसेमिक इंडेक्स द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज
basically a numerical ranking system with 0 to 100 assigned to a food of the measure how fast it can rise blood glucose level. ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है. सेकेंड है GI इज अ न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग लेवल ऑफ ब्लड शुगर इज ह्यूमन बॉडी. गलत, ये ठीक है, जो ब्लड शुगर है उसका मेजरमेंट करना नहीं है GI. ठीक है, GI क्या है? द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज बेसिकली a numerical ranking system with 0 to 100 assigned to a food to measure how fast it can raise blood glucose level. ठीक है, ग्लूकोज लेवल को मेजर करना है. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली वन. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का. ठीक है, और GI का अगर पूछे GI को कब बनाया गया? GI डेवलप्ड इन 1981. ठीक है, 1981 में बनाया गया था. इज अ वैल्यूएबल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट फूड इफेक्ट ब्लड शुगर लेवल्स. ठीक है, एंड मेंटेनिंग हेल्दी ब्लड शुगर levels in essential for preventing long term health complications such as heart disease, kidney disease and nerve damage. ठीक है, ये इसका काम था, नॉट ब्लड शुगर को मेजर करना. 33 पे पहुंचे ना बच्चे? ओके, 33 है ना, एक मिनट हम उसको देख लेते हैं. हाँ 33. हम क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पर. Now question is 34. India's third very large gas carrier VLGS Shivalik was introduced into fleet of Shipping Corporation of India on September 10, 2025. Which of the following are other two ship of this category? ठीक है, एक कौन सा है? शिवालिक है, और जो दो और है इस कैटेगरी की जो शिप है वो कौन से है, ये आपसे पूछा गया है. फर्स्ट है सह्याद्री, सेकंड है आनंदमयी, थर्ड है अरावली, फोर्थ है हेमाद्री. ठीक है, करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी ओनली सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ. बताइए कौन से हो जाएंगे इसमें? ठीक है, एक शिवालिक है और दूसरा है सह्याद्री और थर्ड है आनंदमयी. ठीक है, ये क्या है? लार्ज गैस कैरियर है VLGS, लार्ज गैस कैरियर. ठीक है, VLGS शिवालिक बाद इंड्यूस इनटू द फीट ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 10, 2025 को हुए थे. और इसके दो अदर कौन से हैं? सह्याद्री है और आनंदमयी है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, 34 का आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, फटाफट करेंगे. क्वेश्चन नंबर है 35. हु अमंग द फॉलोइंग वॉन बुकर प्राइज 2025? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन बुकर प्राइज 2025? ऑप्शन ए है एंड्रयू मिलर, लैंड इन विंटर. ऑप्शन बी है कैटी किटामुरा. ठीक है, कैरी किटामुरा ऑडिशन. ऑप्शन सी है डेविड शजाले फ्लैश. ऑप्शन डी है सुसन चोई फ्लैश लाइट. ठीक है, सुसन चोई फ्लैश लाइट. बताइए क्या होगा, किनको मिला है बुकर प्राइज 2025? ये मिला है डेविड शजाले. डेविड शजाले मिला है. इनकी कौन सी बुक है? फ्लैश के लिए मिला है. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 36. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? वो तो बुकर प्राइज था, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है. ऑप्शन है एन.ए. शेरी एंड मार्क हेशन अ लियोपर्ड स्किन हेड. ऑप्शन बी है बानू मुस्ताक एंड दीपा भास्ती हर्टलैब. ऑप्शन सी है बेंसेजो लैंड्रिंको एंड श्यूपे हक्स परफेक्शन. ऑप्शन डी है विंसेंट डेली कॉरेक्स एंड हेलेन सेटेवेंसन टेवेंसन ही है, टेवेंसन स्मॉल बोट. बताइए स्मॉल बोट किसके लिए मिला है? ये मिला है बानू मुस्ताक, और बाकी इनके नाम बड़े टफ होते हैं. बानू मुस्ताक एंड दीपा भास्ती को मिला है हेडलैम्प के लिए. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37. क्वेश्चन नंबर है 37. द 14th plenary meeting of United Nations Global Geospatial
जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट UNGGIM एशिया पैसिफिक टू प्लेस इट। ठीक है, एक बार इसमें आधा आधा लिखा, मैं इसको पढ़ के अलग से बताती हूँ आपको। ठीक है, द 14th प्लेनरी मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक टू प्लेस इट कहाँ हुआ है? टू प्लेस इन ये हुआ है ऑप्शन ए रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, या फिर इंडोनेशिया में, या फिर श्रीलंका में, या फिर जापान में। ये हुआ है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी पे है? प्लेनरी मीटिंग है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट UNGI में जो एशिया पैसिफिक हुआ है, ये हुआ है कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, ये कौन सी है? 14th प्लेनरी मीटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर है 38। यूनेस्को हैज क्रिएटेड अ पूरा हो गया। यूनेस्को हैज क्रिएटेड अ वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले भी शामिल किया था, इनकी चुराई हुई जो चीजें होती हैं जो देशों की, उसके लिए एक वर्चुअल यानी कि डिजिटल म्यूजियम खोला जाएगा, जो उनकी चीजें जहां से लाई हैं उनको वापस कर दी जाएगी, ऐसा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल आर्टिफैक्ट ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन दिस म्यूजियम। ठीक है, कौन कौन से हैं जो इसमें रखे गए हैं वो देखना है। फर्स्ट है शिवास एज नटराज। ठीक है, अ 9th century sandstone sculpture depicting Shiva in his cosmic dance। ठीक है, symbolize the triumph of knowledge over ignorance। ठीक है, एक तो फर्स्ट ये है। ठीक है, सेकंड है ब्रह्मा, अ 9th century sandstone sculpture show। अब इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये दोनों हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शो कहाँ पे आगे शोइंग है। ठीक है, आधा पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता इसमें क्या है, इसको स्क्रॉल करने में यही होता है। शोइंग द क्रिएटर गुड सीटेड इन अ रिलैक्स पोज होल्डिंग सेक्रेड एम्बलम लाइक द रोजरी एंड वेदास। ठीक है, थर्ड में है भैरवा। ठीक है, जो भैरव बोलते हैं जिन्हें भैरवा, एंड undated stone sculpture of the deity। ठीक है, भैरवा। ठीक है, deity भैरवा, deity में होता है देवता। ठीक है, deity भैरवा। अब आपको बताना है करेक्ट कोड कौन कौन से होगा। करेक्ट कोड इज ऑप्शन ए ओनली सेकेंड, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी है ये। ठीक है, ऑप्शन सी में ये सभी है, भैरव भी है, शिवा है, ब्रह्मा भी है। ठीक है, स्टोलन जो चुराई हुई चीजों का जो संग्रहालय खोला गया है, जिसे डिजिटल संग्रहालय कहते हैं, उसमें कहाँ पे है ये? ये कहाँ पे है? यूनेस्को हैज क्रिएटेड वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। यूनेस्को ने खोला है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन म्यूजियम। इंडिया की चीजें रखी हुई हैं जिसमें शिवास नटराज है, ब्रह्मा है एंड भैरवा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट भारत टैक्सी दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली। ठीक है, आइए देख लेते हैं भारत टैक्सी क्यों रही न्यूज में। फर्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भारत टैक्सी इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड में है भारत टैक्सी विल फंक्शन एज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज नॉट अ प्राइवेटली ओन्ड कॉर्पोरेशन। ये भी सही है। थर्ड है द प्लेटफॉर्म विल बी ऑपरेटेड बाय शंकर टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। नहीं, शंकर नहीं है, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, सहकार जो जानते हो ना, सहकारिता से जो बनती है उसको बोलते हैं। द प्लेटफॉर्म विल बी, जैसा कि नाम है सहकार, द प्लेटफॉर्म विल बी ऑपरेटेड बाय सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड established in June 2025 with an initial capital of 300 crore। ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ है द इनिशिएटिव डेवलप्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड द नेशनल ई-कॉमर्स ई-गवर्नेंस डिवीजन एम टू गिव ड्राइव फॉर ओनरशिप ऑन देयर अर्निंग्स। ठीक है, ऑन देयर अर्निंग्स। ये क्या है? सभी सही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल। ठीक है, ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, सिंपल सा है, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भारत टैक्सी के बारे में सारे दिए गए हैं।
ठीक है, क्या फंक्शन करती है, क्या संबंधित है, किसी ऑपरेट करता है, क्या इसकी एंडिंग है, ये सारा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ठीक है, वाटरवर्थ, देखते हैं प्रोजेक्ट क्या है। ऑप्शन ए, मेटा हैज बीन, ठीक है, इसमें इनकरेक्ट तो नहीं पूछा गया, हाँ इनकरेक्ट पूछा गया बच्चे, इसमें क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। मेटा हैज chosen Indian port cities Mumbai and Chennai as the landing cities for its multi-billion dollar subsea cable project Waterworth। ठीक है, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ एंड एम्बिशियस subsea cable initiative of Meta AIM। ठीक है, मेटा एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है क्या, स्पैनिंग अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर, दिस प्रोजेक्ट इज सेट द बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम कनेक्टिंग 5 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका एक बार और देखना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ओ माय गॉड, व्हाट दिस हो क्या रहा है यार। लास्ट का पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आ रहा है, ये अब आया। ठीक है, ऑप्शन डी है की लैंडिंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अदर विद अ फोकस ऑफ empowering internet connectivity and bandwidth in both developed and underserved regions। ठीक है, ये सभी सही है, सभी सही है। गलत क्या था, गलत केवल एक ही था। ठीक है, मेटा है चूजन इंडियन, एक बार, मेटा हैज चूजन इंडियन पोर्ट सिटीज मुंबई एंड चेन्नई एज द लैंडिंग साइट फॉर इट्स multi-billion dollar सबसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज की मेटा हैज चूजन इंडिया पोर्ट सिटीज मुंबई एंड विशाखापत्तनम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, क्या कहा गया बच्चे, इसमें मुंबई तो है लेकिन चेन्नई दे दी, चेन्नई ना है, क्या है, विशाखापत्तनम है। ठीक है, एज द लीडिंग साइट्स ऑफ इट्स multi-billion dollar subscale प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ठीक है, ये कौन सा है, यहाँ पे विशाखापत्तनम है ना कि चेन्नई है। ठीक है, क्या है बच्चे, विशाखापत्तनम है ना कि चेन्नई है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे लिख दे, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम है ना कि चेन्नई है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया तो ऑप्शन हमारा क्या निकल के आएगा बच्चे, ऑप्शन आएगा निकल के 40 का ए है। ठीक है, बाकी सभी सही है। ठीक है, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ एंड एम्बिशियस सबसी केबल इनिशिएटिव ऑफ मेटा एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन सी है spanning approximately 50,000 kilometers, this project is set to become one of the world's longest undersea केबल सिस्टम्स कनेक्टिंग 5 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया एंड यूरोप है। ठीक है, एंड लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में क्या है, लास्ट है हमारा ऑप्शन डी में। ठीक है, की लैंडिंग पॉइंट इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अदर्स विद अ फोकस ऑन improving internet connectivity and bandwidth in both developed and underserved region। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये सभी सही है, इनकरेक्ट ओनली ए था। यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए करंट अफेयर के। ठीक है, करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ये पूरी इंग्लिश मीडियम के से पर्पज से क्लास थी। ठीक है, हिंदी में अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम इसकी हिंदी की क्लास ले लेंगे, क्योंकि अपने पास अभी हिंदी मीडियम की
पीडी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जैसे कि होगा तो हम उसको लेकर आएंगे। अगर कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया है इंग्लिश में तो आप बताएं, उसको हम हिंदी में दोबारा से बायलैंग्वेज क्लास लेकर बना देंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर की क्लास, ये आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। और इसे जैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं ऐसे हूबहू यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन कोई नहीं पूछे हमने। जैसे क्वेश्चन इसमें बने हैं वैसे ही सेम टू सेम हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ो, ऐड करें, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड हो। और लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। ठंडी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको आलस नहीं करना है, लेजी नहीं बनना है, लगातार पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर पढ़ाई रखेंगे तो आप अपने उद्देश्य के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर गैप करेंगे तो यू नो कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी बने रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे।